भाई, जब आपकी फैमिली को ये खबर मिली तो आपके बच्चे तो यकीनन हिल गए होंगे। उन्हें आदत पड़ जाएगी। कैसे उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी? मैं इतना बड़ा आदमी हूं, लेकिन बाबा को खोने से डरता हूं। मैं बच्चा था, शायद 7 या 8 साल का। मेरे दादा बहुत ही ज्यादा बीमार थे। वो हमारे साथ ही रहते थे। वो हर वक्त बस लेटे रहते थे। बड़ी मुश्किल से अपने पांव हिला पाते थे। उन्हें बाथरूम जाने में तकरीबन आधा घंटा लगता था। एक दिन मेरे अंकल आए। वो अपने काम पर जाते हुए हमारे घर रुककर मेरी अम्मी की तबीयत पूछ रहे थे। जब दादा ने अपने बेटे की आवाज सुनी तो उन्हें कोई चीज नहीं रोक पाई। वो शदीद दर्द के बावजूद यहां वहां हाथ मारते हुए बेटे के पास जाने के लिए खड़े हो गए। धीरे धीरे वो दरवाजे तक जब पहुंचे तो अंकल जा चुके थे। वो बेचारे बूढ़े अकेले दरवाजे पर खड़े थे और किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। मैं उसी कमरे के सामने मौजूद था। मैं चुपके चुपके दरवाजे के कोने से अपने दादा को खड़ा देख रहा था। हाँ, मुझे अब भी अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा कि शेफ रमजान, तुम जल्दी मर जाओगे। और उसके बाद फिर सब लोग कुछ दिन रोएंगे और फिर सोचने लगेंगे कि बैंगन के साथ मुसाका बना है या करनी रिंग। कहा कि मेरे दादा 10-15 दिन में मर जाएंगे। खुदा उनकी रूह को सुकून दे भाई। शुक्रिया। उन्होंने जैसा कहा था वैसा हुआ। सब कुछ दिन के लिए गमज़दा हुए और खूब रोए। फिर अपनी जिंदगी पर मामूल की तरफ लौट गए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो आदी हो जाएंगे। तुम्हारी माँ और बाप दोनों इसके आदी हो जाएंगे और मेरे बच्चे भी। यकीनन वो अफसरदा होंगे, उन्हें शायद गम होगा, लेकिन वो इसके आदी हो जाएंगे। हम भी आदी हो जाएंगे। सब क्या कर रहे हैं? हम आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे।